तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा प्रोजेक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो हम बनाने जा रहे हैं टच एक्टिवेटेड अलार्म सिस्टम। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी कोई टच करेगा हमारे सिस्टम को, उस टाइम पे एक अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे भी हमने इसको इंस्टॉल करा होगा, जैसे कि हमने अपने किसी लॉकर सिस्टम में या जहाँ पे भी आपने कोई अपना कीमती सामान रखा हुआ है और कोई उसको टच करने की कोशिश करता है, तो आपको अलार्म के थ्रू पता चल जाए कि कोई आपके सामान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप इसको अपनी गाड़ी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लॉकर सिस्टम में कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आपने कोई सामान ऐसा रखा है जिसको आप चाहते हैं कि कोई टच करे तो आपको पता चल जाए। इसकी एप्लीकेशन एरिया की बात हो गई। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन से सेंसर को यूज़ करा है, कौन कौन से मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमने इसको बनाया है। एक बार इसको बना के देखते हैं, असेंबल करके देखते हैं, फिर उसके बाद इसको चला के देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें जो भी हमने सेंसर यूज़ कर रखा है, कौन सा सेंसर यूज़ करा है। ये हमने एक टच सेंसर यूज़ करा है। इसमें आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिप्स इसके ऊपर लगी हुई हैं। जब भी हम इन स्ट्रिप्स को आपस में टच करेंगे, जब इनके ऊपर हम फिंगर रखेंगे, जब इनको टच करेंगे, तो उस टाइम पे ये सेंसर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे एक हमारा आईसी यूज़ हुआ है LM358, जो कि एम्पलीफिकेशन का काम करेगा, और साथ में यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। तो ये इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए है, और एक कनेक्टर है जो कि आउटपुट यहाँ से कनेक्ट करने के लिए हमारे काम आएगा। तो बात कर लेते हैं कंट्रोल बोर्ड की। ये जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे सारा सिस्टम कनेक्ट होगा। इनपुट सेंसर जो है वो इसकी इनपुट साइड पे कनेक्ट हो जाएंगे, और आउटपुट के लिए जो भी हमने आउटपुट मॉड्यूल है तो इसकी आउटपुट साइड पे कनेक्ट कर देंगे। एक इसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एम्पलीफिकेशन के लिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एम्पलीफायर का काम करेगा। एक बटन लगा है पावर ऑन ऑफ करने के लिए, सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे आप इनपुट के ऊपर जो भी सेंसर से आउटपुट आएगी उसको कनेक्ट करेंगे, और साथ में आप इसके नीचे देख रहे होंगे कि बैटरी के लिए 2 पिन का कनेक्टर है। इस कनेक्टर के ऊपर आप यहाँ पे बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं पावर देने के लिए पूरे सिस्टम को। और आप देख रहे होंगे कि 2 LEDs यहाँ पे लगी हुई हैं। एक पावर की LED है ग्रीन कलर की, जो कि जब भी आप पावर ऑन करेंगे सिस्टम को और बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड होगी जब बोर्ड के ऊपर, तो उस टाइम पे ये ग्रीन कलर की LED हमारी इंडिकेशन का काम करेगी कि हमारे बोर्ड के ऊपर पावर आ रही है या नहीं। तो आउटपुट की LED उस टाइम पे काम करेगी जब भी सेंसर से कोई आउटपुट हमें मिलेगी, तो उस टाइम पे वो LED ग्लो करेगी। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा सेंसर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये है हमारा कंट्रोल बोर्ड। इसी के साथ हम आउटपुट मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। अब आउटपुट मॉड्यूल में हमारे पास कुछ कनेक्टर्स हैं, 2 स्विचेस लगे हुए हैं ऑन ऑफ के, और साथ में एक बजर, एक LED लगी हुई है। तो जो हमारा कंट्रोल बोर्ड था, जो कंट्रोल बोर्ड से आउटपुट आएगी वो इसकी इनपुट पे कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट लिखा हुआ है। तो जो उसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी, और साथ में एक LED और एक बजर भी हमने ऑन बोर्ड लगा रखा है कि अगर आपको साउंड की फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो आप इस बजर वाले बटन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लाइट की फॉर्म में चाहिए तो आप इस बटन को भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप दोनों में से किसी एक को चलाना चाहते हैं तो उस बटन को ऑन कर सकते हैं। तो उस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नली कोई आउटपुट कनेक्ट करनी है, जैसे कि अभी बजर हम एक्सटर्नली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई LED आपने कनेक्ट करनी है तो उसके लिए भी, या कोई फ़ैन कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन दे रखी है। 2 पिन 2 कनेक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपने कोई 220 की डिवाइस को कनेक्ट करना है, किसी रिले को कंट्रोल करना है, तो रिले को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने इसके ऊपर ऑप्शंस दे रखी हैं। तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल था। अब बात कर लेते हैं, ये हमारे पास बजर एक्सटर्नल कनेक्ट करने के लिए कुछ वायर्स कनेक्टर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम सारे कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे। तो एक बार इसको असेंबल करके देख लेते हैं और चला के देखते हैं फिर कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंसर है, सेंसर के ऊपर 3 पिन का कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 3 पिन का कनेक्टर मेरे पास है, दोनों साइड इसके ऊपर 3 पिन है। तो अभी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से,
तो आप देख सकते हो इसमें उल्टा लगाने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इस तरह से ही लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर कट बना हुआ है क्योंकि, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सीधा ही लगेगा। तो कोई ये डर नहीं होगा कि ये ख़राब हो जाएगा या उल्टा लगेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा या कोई टेंशन। तो इस तरह से हमने सेंसर को कनेक्ट कर दिया। सेंसर को कनेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल बोर्ड को बीच में कनेक्ट करना है। तो इस तरह से जो सेंसर से आउटपुट आई वो कंट्रोल बोर्ड की इनपुट के ऊपर हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे IP लिखा हुआ है, तो जो सेंसर की आउटपुट है उसकी इनपुट बन जाएगी। साथ में हमने एक 2 पिन का कनेक्टर है जो बैटरी कनेक्टर है हमारा, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने बैटरी कनेक्टर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अभी साथ ही मैं बैटरी को भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये 9 वोल्ट की बैटरी है हमारी, नॉर्मल बैटरी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। साथ में मैं आउटपुट मॉड्यूल के इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक जो इसकी कंट्रोल बोर्ड की आउटपुट थी उसको कनेक्ट कर दिया और आउटपुट मॉड्यूल की इनपुट के ऊपर उसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारे कनेक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसको डबल साइड टेप की हेल्प से थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ, असेंबल कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए प्रोजेक्ट को समझना। इस तरह से ये हमने सेंसर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेंसर के बाद आगे हमारा कंट्रोल बोर्ड है। कंट्रोल बोर्ड को मैं सेंटर में पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये मैंने कंट्रोल बोर्ड को पेस्ट कर दिया और साथ में लास्ट में मैं आउटपुट को कंट्रोल कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने आउटपुट मॉड्यूल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बैटरी है, बैटरी को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके साथ। तो इस तरह से मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये सारे कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। तो एक्सटर्नल बजर मैंने लगाना है अगर, तो मैं इसको बजर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। दोनों में से किसी एक साइड पे कनेक्ट कर देता हूँ। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे LED लगा सकता हूँ, मोटर लगा सकता हूँ, बजर लगा सकता हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैंने आउटपुट के लिए कनेक्ट करनी है वो कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करते ही बोर्ड के ऊपर एक ग्रीन कलर की LED आपको दिख रही होगी ग्लो होती हुई। तो जैसे ही मैं सेंसर को टच करूंगा तो उस टाइम पे हमारा बजर बीप करेगा। सेंसर को टच करा तो सेंसर ने आउटपुट में हमें बजर को ऑन करवा दिया। तो इस तरह से ये अलार्म जनरेट हो रहा है। जब भी मैं इस सेंसर को टच करूंगा तो उस टाइम पे आउटपुट में हमें बजर बीप करेगा। तो इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे भी हमने कोई अपनी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको आप चाहते हो कि सिक्योरिटी में रखना है, कि कोई उनको टच करे तो उस टाइम पे आपको पता चल जाए कि कोई उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आप इसको अपने लॉकर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आप अपने कोई कीमती चीज़ें रखते हैं उनको आप सेफ रखना चाहते हैं किसी से भी, तो आप वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा प्रोजेक्ट। आप अगर जो इनबिल्ट बजर है उसको ऑन करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो अभी आपको डबल अलार्म सुनाई दे रहा होगा। इस तरह से अगर आप लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो लाइट को ऑफ कर सकते हैं। तो इस टाइम पे लाइट ग्लो नहीं करेगी। तो इस तरह से प्रोजेक्ट हमारा काम करेगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को बाय करना तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखे हैं, स्क्रीन पे भी आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। तो नंबर पे कॉल करके भी आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट की नई प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।